आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम कराया गया? आज का ये कार्यक्रम भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द 2569 और अम्बेडकर सन, जिसे हम अम्बेडकरात के रूप में भी जानते हैं, 133 का विमोचन और एक संगोष्ठी के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा क्या मैसेज देना है? ये मैसेज इस कार्यक्रम को कराने की, जो आपने कहा कि कैलेंडर विमोचन और संगोष्ठी है, जो कैलेंडर है इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, पहली बात कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक और उसका ज़माना है, ये सच है। लेकिन व्यक्ति आज इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि उसके पास इतना वक्त नहीं है कि बहुत सी चीज़ों को ठीक से सुव्यवस्थित देख पाता है। लेकिन जब व्यक्ति बाहर होता है, वो किसी भी कैलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर्स के आधार पर रहता है, लेकिन जब अपने घरों में आता है तो अपने कैलेंडर के आधार पर जीवन को जीता है। इसलिए इस कैलेंडर की जरूरत है कि इस देश में जो भारतीय लोग हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और जो भारत के संविधान को सम्मान देते हुए एक बेहतर संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें समतावादी महापुरुषों को स्थान दिया जा सके और एक बेहतर भारत की परिकल्पना के बारे में जो सोचते हैं, उनके लिए जरूरी है कि हमारा कोई भी तिथि, जैसा कि माननीय सुचिंद्राम साहब ने कहा, कोई तिथि अशुभ और अशुभ नहीं होती है। तो हम लोगों ने इस कैलेंडर का जो हम लोगों ने स्टडी की और जिसके आधार पर इसका निर्माण किया था कि इसमें भी हमारी तिथियों का कोई शुभ अथवा अशुभ नहीं है। अक्सर हम क्या होता है कि किसी कार्य को शुभ अथवा अशुभ या उत्तर और दक्षिण के नाम पे हम कहीं ना कहीं अपने कार्य को पोस्टपोन कर देते हैं और सही दिशा में वो नहीं जा पाता है। लेकिन इस कैलेंडर की विशेषता है कि हम कोई भी दिन शुभ अथवा अशुभ नहीं है, कभी भी कोई कार्य सहमति, आम सहमति के आधार पर की जा सकती है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय जो कैलेंडर्स है, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स है, अथवा जिसके आधार पर आप जीवन जीते हैं बाहर की दुनिया में, जैसे आप नौकरी करते हैं सब कुछ, लेकिन जब घरों में आते हैं तो व्यक्ति अपने कैलेंडर्स का निर्माण उसी आधार पर जीता है। उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि अभी रमजान का महीना समाप्त हुआ, लेकिन हिजरी था उनका सन, लेकिन हिजरी के सन में रमजान का महीना आता है, तभी वो रमजान रहते हैं। तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि उसमें हम होली तो तभी मनाएंगे जब फागुन का महीना आएगा, हम रामनवमी तभी मनाएंगे जब चैत्र का महीना आएगा। उसी तरीके से जनवरी फरवरी में भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए साथी, क्योंकि एक देश में तथागत बुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जिस तरीके के महापुरुष हैं जिन्होंने एक बेहतर भारत के निर्माण की दिशा में अपनी भूमिका निभाई थी, उनके रूप को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस कल्चर को बेहतर बनाया जाए, तो ऐसे लोगों को मानने वाले बहुत लोग हैं भारत में। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि इस देश में जो भारत का संविधान है, जिससे एक बेहतर देश चलता है हमारे भारत के संविधान से, इन देश में इनका जो जीवन की शुरुआत होती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस से शुरू होती है। इसलिए हम सबका जो नया जीवन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। इसलिए 14 अप्रैल जो अंग्रेजी का कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल है, लेकिन बुद्धाब्द और अम्बेडकरात का जो भारतीय कैलेंडर है, इस कैलेंडर के आधार पे हमारा वो पहली तारीख है और महीने का नाम हमारा अम्बेडकर है। तो हमारा जो नया साल है, ये नए साल की आज से शुरुआत होती है। तो नए साल के इस अवसर पे भी आप सभी साथियों को भी, पूरे देशवासियों को नए साल की ढेर सारी बधाई। जब हम कहीं भी होते हैं, हमारे देश का जब नाम आता है तो पहले आता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, मगर इस कैलेंडर को अब जाकर विमोचन किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये छूट क्यों गया है और क्या कारण है? देखिए, हर व्यक्ति समय के अनुसार सोचता और विचारता है। किसी के निगाहों में कौन महत्वपूर्ण है, वो समाज तय करता है। लोगों के समाज या जो लोगों ने भी इसका निर्माण किया होगा, उनके निगाहों में ऐसा नहीं लगा होगा, लेकिन हम लोगों को लगा, जब इतिहास पढ़ा हम लोगों ने, और लगा कि एक बेहतर समाज का जो निर्माण होना चाहिए, तथागत बुद्ध के धार्मिक आंदोलन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समेत जो भी महापुरुष हैं, जो समतावाद में विश्वास करते हैं, मानवतावाद में विश्वास करते हैं, जो खगोलीय घटनाओं पर आधारित समाज का निर्माण करते हैं, तिथियों का निर्माण करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण ये हुआ है। और इसीलिए हम लोगों को लगा कि इन महापुरुषों को स्थान दिया जाना चाहिए। हमें धन्यवाद देने का तरीका है हमारी संस्कृति, जो एक विभिन्नता में एकता की जो हम बात करते हैं भारत में, उसको चरितार्थ करता हुआ ये भारत का जो हमारा भारतीय कैलेंडर है बुद्धाब्द अम्बेडकरात, इसलिए हम लोगों ने इसको लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसी के आधार पर हम अपने जीवनचर्या को दैनिक जीवन का आधार बना करके जीना चाहते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए और आगे क्या प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? मैं शिवचंद्राम, सम्यक समाज सेवा संस्थान मऊ का संरक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज भारतीय कैलेंडर का बुद्धाब्द 2569, अम्बेडकर सन 133 का इस वर्ष का विमोचन कार्यक्रम हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, सभी साथियों को
नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, उनके परिवार के सुखद और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। ये भारतीय कैलेंडर वास्तव में पूरी भारतीय संस्कृति की दिनचर्या कैसे सुनिश्चित होनी चाहिए इसको प्रतिबिंबित करता है। 2-3 विशेषताओं की चर्चा करें इसकी, तो दुनिया में भारतीय सभ्यता और पूरे दुनिया के सभ्यता के विकास के साथ ही समय की गणना के कार्यक्रम शुरू हो गए थे और पूरे दुनिया में इसको लेकर के सचेत रहे लोग। जैसे 46 BC में ही जूलियन कैलेंडर का प्रादुर्भाव हो गया था। उसके साथ ही साथ भारत में 57 BC में और 56 BC यानी ईसा पूर्व में ही विक्रम संवत और शक संवत का प्रादुर्भाव हो गया था। इस कैलेंडर के संदर्भ में ये कहना है कि दुनिया में जितने कैलेंडर्स प्रचलित हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मान्य कैलेंडर हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उनकी विशेषता ये रही कि रोमन साम्राज्य के प्रमुख आराध्यों और अपने अपने जितने भी विकसित हुए पूरे दुनिया में कैलेंडर और भारत में भी, वो अपने अपने धार्मिक आराध्यों के नाम पर रखे गए। लेकिन भारतीय कैलेंडर की ये विशेषता है, दूसरी चीज़ कि वो शासक भी रहे। भारतीय कैलेंडर में डॉक्टर रामविलास जी ने बहुत रिसर्च किया है, उनकी टीम ने बहुत रिसर्च किया है, वो साधुवाद के पात्र हैं कि इसमें जो महीनों के नाम हैं वो भारतीय समाज के जो वाहक हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय यानी बेहतर समाज की स्थापना के जो मूल तत्व हैं, उनके वाहक, अगर अशोक को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो कबीर हों, रैदास हों, अयंकाली हों, नारायण गुरु हों, जितने लोगों के नाम पर महीनों के नाम रखे गए हैं वो सभी समाज और भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। तो ये एक विशेषता है। दूसरी चीज़ ये कि जो भारतीय संविधान वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न भारत बनाना चाहता है, उसकी ये उद्घोषणा करता है और इसके हर मूल में है ये शामिल कि कोई समय, कोई तिथि, कोई महीना शुभ या अशुभ नहीं होता। व्यक्ति की सामर्थ्य, उसकी सहमति के आधार पर कोई भी कार्यक्रम कभी किए जा सकते हैं। आज लगन के नाम पर, ऐसे महत्वपूर्ण नामों पर बाजारीकरण के दौर में हमारे लोग फंसे हुए हैं कि खास तिथियों पर ही जब करेंगे तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सारे लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। मैं सीधे ये कहना चाहता हूँ कि उस बाजारीकरण से भी ये कैलेंडर को अगर हम जीवनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो उससे दूर करेगा, उसको उनके शोषण से उनको मुक्त करेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हम ये आग्रह करते हैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से, और ये कैलेंडर आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। जैसा कि डॉक्टर रामविलास जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि पहले बार इसका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम लोगों ने विमोचन कराया था। उसके बाद विभिन्न जो आइकान हैं, समाज के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, राजनीति के, समाज के, उन लोगों ने समय समय पर इसको सराहा है। तो मैं आशा करता हूं और आह्वान भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से समाज के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, कि अपने जीवनचर्या का हिस्सा इस कैलेंडर को बनाएं। शादी विवाह में जब कार्ड छपवाते हैं तो इन तिथियों को, बुद्धार्थ और अंबेडकर सन तिथियों का उल्लेख करें। अपने त्योहारों को इसके वजह से, इसके आधार पर चलाने का प्रयास करें और अपने जीवन शैली और जीवन संस्कारों का हिस्सा बनाएं। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः सबको बधाई।